हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल अपन ने लास्ट वीडियो में जाना था। आज अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर कंसनट्रेटेड ओर। कंसनट्रेटेड ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, और इसमें डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल तीन तरीके से होगा यहाँ पे। नंबर 1, द मेटल्स प्रेजेंट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, नंबर 1। नंबर 2, the metals which present middle in the reactivity series, and number 3, the metals which present higher on the reactivity series। ठीक है भैया, मीन्स यहाँ जो कंसंट्रेशन और अपने पास आया था उसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन अपन तीन तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, द मेटल प्रेजेंट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब वो मेटल, उन मेटल का एक्सट्रैक्शन जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं, मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है उनका, और जो सबसे हायर यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन। तो पहले अपन जो पढ़ेंगे द मेटल प्रेजेंट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो फर्स्ट पार्ट है आपका इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच आर प्रेजेंट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, ये मेटल्स, इसको आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए। चलिए, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई देयर ऑक्साइड्स आर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये मेटल मोस्टली, दीज मेटल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ दियर सल्फाइड ओर। ये मेटल जो है क्या कहते हैं, सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलती हैं। और यहाँ एक चीज़ आती है जिसको मैं बोलता हूँ रोस्टिंग। पूछ लेते हैं एक एक नंबर, ये 2 नंबर का कई बार, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होती है भैया? रोस्टिंग का हिंदी जैसे मैं बात करूँ, सेकना, किसी चीज़ को सेकना, उसको मैं बोलता हूँ रोस्टिंग। और सेका किस में जाता है? हीट में सेका जाएगा। तो रोस्टिंग की डेफिनेशन लिखें। व्हेन सल्फाइड ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन इट चेंज इन ऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। देखो, पहले मैं ले रहा हूँ 2HGS, इसका नाम है सिनेबार। 2HGS को 3O2 इसके साथ हीट करूँ तो बनेगा क्या? 2HgO प्लस 2SO2। ठीक है, अब HgO आ गया। इस HgO को मैं क्या करता हूँ, हीट कर दूँ एयर की एब्सेंस में। ये यहाँ एयर की प्रेजेंस में हो रहा था, और ये यहाँ पे हीट किसके एब्सेंस में होगा? एब्सेंस इन द एयर। देन it form Hg plus O2. This is the roasting process, means HCS when treated with oxygen then it form HgO and SO2 gas liberated. Further, HgO is heated in absence of air, then it give mercury metal and oxygen is liberated. ठीक है, अब दूसरा, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लें इसी में, कॉपर का Cu2S, जैसे Cu2S है प्लस 3O2, तो 2Cu2O प्लस 2SO2, ये भी हीट हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। इसको वापस नेक्स्ट Cu2O
प्लस Cu2S। अब यहाँ देखना 2 2 जा 4 एंड 2 6, तो 6Cu प्लस SO2। ये आपके जो कॉपर आएगा, इस कॉपर को मैं बोलता हूँ ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर मीन्स फपोलेदार, फपोले टाइप का ब्लिस्टर। ये क्या होता है कि जब ये ठंडा होगा तो ये कॉपर की जो सरफेस है, उस सरफेस पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो है क्या कहते हैं आपके बन जाएंगी। दैट्स वाई इट इज। क्यों बनेगी? क्योंकि SO2 जो है बाहर निकलेगी तो इसके ऊपर की जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, ब्लिस्टर टाइप की हो जाएगी, यानी फपोले टाइप की हो जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। मीन Cu2S, तो एक बार और दोबारा देख लेना, Cu2S is heated in the presence of air, then it forms Cu2O plus SO2. Cu2O further react with Cu2S, then it forms 6Cu plus SO2. This combination is called blister copper. इसका प्यूरिफिकेशन में इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्यूरिफाइड करेंगे तो 99.9% प्योर कॉपर अपन को मिलेगा, जो अपन आगे सबसे लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच प्रेजेंट मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। नंबर 2 देखो, मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। दीज मेटल्स क्या होती हैं? दीज मेटल्स आर मॉडरेट रिएक्टिव, थोड़ी सी रिएक्टिव होती हैं, मॉडरेटिवली रिएक्टिव। और ये प्रेजेंस किसके फॉर्म में रहती हैं? ऑक्साइड फॉर्म, सल्फाइड फॉर्म और कार्बोनेट। इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। नंबर 1 कैल्सिनेशन। देखना भैया, कैल्सिनेशन, ये एक नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं भैया। और इसमें डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन के साथ में आपको रिएक्शन भी लिख के बतानी पड़ेगी। कैल्सिनेशन की डेफिनेशन क्या है? कार्बोनेट और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कार्बोनेट और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन इट चेंज इन ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक रूट मैप देख लो, उसके बाद अपन रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये तो था इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कैल्सिनेशन की? व्हेन कार्बोनेट और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन इट फॉर्म ऑक्साइड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो रूट मैप लिख ले लो। कार्बोनेट एयर, हीट से क्या बना? ऑक्साइड। इस ऑक्साइड का रिड्यूसिंग कोई भी नेचर का हो, कार्बन के साथ करा दें तो आपके क्या बनेगा? मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये एक तरह का इसका रूट मैप है। देखो होगा कैसे। कार्बोनेट और लिया अपन ने, ZnCO3, इसको क्या किया अपन ने? हीट किया, बना क्या आपके ZnO प्लस O2। एब्सेंस ऑफ एयर, ये एयर की एब्सेंस में होगी ZnO प्लस O2। दिस ZnO फर्दर रिएक्ट विद कार्बन, तो क्या बनेगा आपके? Zn प्लस CO, ठीक है। अब Zn प्लस CO बनने के बाद रोकना 1 मिनट। ZnO को कार्बन चीपेस्ट होता है, चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करें तो Zn प्लस CO। और दूसरी तरीके से अपन यहाँ ये भी करवा सकते हैं, ZnO प्लस CO, तो क्या बनेगा आपके? Zn प्लस
CO2। तो सेकंड जो रिएक्शन है इट इज़ टोटली डिपेंड करेंगी आपके ऊपर। अगर कार्बन पाउडर के साथ करा रहे हो तो क्या बनेगा, Zn+CO बनेगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग नेचर का होता है तो वो क्या करेगा, Zn+CO2 बनाएगा। इसी तरह से सल्फाइड और रोस्टिंग, दोबारा से जैसे मैं बात करूं, टू ZnS3O2 हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो 2ZnO प्लस 2SO2। इस ZnO के साथ वापस रिएक्शन किसके साथ कराते हैं अपन, ZnO प्लस C, तो Zn+CO। और दूसरी रिएक्शन क्या करवा सकते हैं अपन, ZnO+CO, तो Zn+CO2। तो ये एक्सट्रैक्शन उन मेटल का है जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होती हैं। मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मींस ये थोड़ी सी रिएक्टिव होती हैं और किस फॉर्म में मिलेंगी, हमेशा ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। और दो तरह से इसका जो है एक्सट्रैक्शन हो सकता है बाई कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है, व्हेन कार्बोनेट और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन इट फॉर्म ऑक्साइड, ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद कार्बन देन इट फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑक्साइड again react with carbon monoxide then it will form metal and carbon dioxide। रोस्टिंग, सल्फाइड और हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, ZnO+2SO2। ZnO को वापस कार्बन के पाउडर के साथ रिएक्शन कराएं तो ZnO+C, Zn+CO। ठीक है, तो वेन एवर दीज टू इज़ आस्क इन पेपर, मीन्स जब आप में पेपर में आपसे पूछा जाए कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, तो आपको ये रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। आप ये लिख दोगे कि व्हेन कार्बोनेट और इज़ हीटेड इन द एब्सेंस और प्रेजेंस देन इट विल फॉर्म दिस। आपको आधा नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा फुल मार्क्स आपको कोई नहीं देगा। इसके बाद बात आती है तीसरी, हाई ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तीसरे तरह का एक्सट्रैक्शन या टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हैं ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। कई बार एक नंबर का पूछ लेते हैं इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो इनका एक्सट्रैक्शन भैया हमेशा किस प्रोसेस से होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से होगा। जैसे NaCl है, इसको हीट किया जाए तो ये मेल्ट होकर क्या बनाता है, Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब इस मेल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पर Cl नेगेटिव, तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये Cl फर्दर कंबाइन होकर क्या बनाएगी, Cl2 गैस बनाएगी। कहने का मतलब ये है कि द मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज यूज्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl को जब मैं मेल्ट करूँ देन इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो कैथोड पर हमेशा Na पॉजिटिव है, इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो ये Na मेटल कहाँ मिलेगी अपन को, कैथोड पर मिलेगी। और Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Cl और Cl वापस कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, Cl2 मीन्स Cl2 जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ आपके लिबरेट होगी, एनोड पे लिबरेट होगी। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और इस चैप्टर में पूछी जाती है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन क्या है, देखो
Fe2O3 plus 2Al, Al2O3 plus 2Fe. दिस इज कॉल्ड थर्मिस्ट रिएक्शन. इस रिएक्शन का यूज क्या होता है? टू जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक. जो रेलवे ट्रैक हैं उनको ज्वाइन करने में इस रिएक्शन का यूज आता है. कई बार ये रिएक्शन पूछी जाती है. बेसिकली इट इज़ एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन. Fe2O3 plus 2Al, Al2O3 plus 2Fe, यूज टू ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक. ठीक है भैया. नेक्स्ट टॉपिक आपके है रिफाइनिंग. रिफाइनिंग ऑफ मेटल मीन्स प्योर मेटल को अपन ऑब्टेन कैसे करें. तो ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, और भी प्रोसेस है लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ मोर कन्वीनियंट, सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोसेस मानी जाती है. और एक बात और ध्यान रखना, अपन इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं लेकिन अपन को कह दिया जाए कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइए, आप नहीं कर पाओगे. लेकिन जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है प्रोसेस क्या होती है, जैसे गोल्ड स्मिथ सुनार इस रिएक्शन का, जैसे आपने देखा होगा कि चांदी की परत चढ़ाना, कोटिंग, गोल्ड कोटिंग, तो वो कोटिंग कराने का काम कौन करता है? सुनार ही करता है. और वो सुनार किस तरीके से यूज़ करता है? इसी प्रोसेस से यूज़ करता है. और जितना दिया जाता है उतना ही कोटिंग होती है, यूँ नहीं कि वो ज़्यादा कोटिंग कर दे. मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति को केमिस्ट्री नहीं आती है वो केमिस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में. लेकिन अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और अपन से कह दिया जाएगा भैया हाँ चलो 5 ग्राम गोल्ड है ना, इसके ऊपर आप रैप कराओ, कोटिंग कराओ, तो अपन से नहीं हो पाएगा. तो इलेक्ट्रोलाइसिस है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि प्योर मेटल को ऑब्टेन करने की जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है. इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड लेंगे अपन. पहले डायग्राम फिर अभी लिखाऊंगा. इन दोनों को किससे जोड़ दिया अपन ने? ये इम्पोर्टेंट है भैया, बैटरी से. ये आपका क्या है? कैथोड है. ये आपका एनोड है. और ये बैटरी से जोड़ रखा है अपन ने. ये कैथोड निगेटिव और ये एनोड पॉजिटिव चार्ज. अब देखिए, अब लिखिए आप. द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज ऑलवेज टुक प्लेस बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इज बीइंग टेकन प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है. इन दिस सेल 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड. वन इज कैथोड, अदर इज एनोड. कैथोड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ प्योर मेटल एंड इट इज थिन. ये प्योर मेटल का बना होता है और हमेशा कैसा होता है? पतला होता है. while anode is made up of impure metal and it is thick. Impure metal and it is thick. When comparing anode and cathode, which one is more? Then cathode is thicker than, sorry, anode is thicker than cathode. ठीक है, impure metal का बना हुआ है. Suitable electrolyte is used according to metal. Suitable electrolyte is used according to metal means if I want to refine copper, then copper sulfate is used as
electrolyte. When these two electrodes connected with a battery, then process is start, and after the process is start, the pure metal start to deposit on cathode. Cathode पर ये pure metal is start to deposit, and the size of cathode increases while impurities settle on anode. These impurities called anode mud. By this process 99.9 pure metal is obtained. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इट कंटेन टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड. वन इज कैथोड, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज. सेकेंड वन इज एनोड, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. कैथोड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ प्योर मेटल एंड इट इज़ थिक. Anode is made up of impure metal and it is thin. The suitable electrolyte is used according to metal. If I want to refine the copper metal, then I'll take copper sulfate as electrolyte. When these two electrodes connected with battery, then process is start and pure metal start to deposit on cathode and impurities deposit on anode. These impurities are called anode mud, and by this process 99.9% pure metal is obtained. This is the refining process. Now next चीज़ आ रही है आपके, नेक्स्ट जो चीज़ है एलॉय. डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार एक एक नंबर की. एलॉय क्या होते हैं? एलॉय एलॉय क्या है भैया? सिंपल लिखेंगे अपन, होमोजीनस मिक्सचर of two or more than two metal. The homogeneous mixture of two or more than two metal is called alloy. इसका एग्जाम्पल ब्रास, और भी बहुत सारे हैं. ब्रास, Cu प्लस जिंक, कॉपर एंड जिंक का होता है. नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है कोरोजन. कोरोजन कोरोजन की डेफिनेशन. कोरोजन, इसको क्या लिखूंगा डेफिनेशन? डेफिनेशन लिखिए आप. द ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस बाय क्लाइमेटिक फैक्टर. द ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस बाय क्लाइमेटिक फैक्टर इज कॉल्ड कोरोजन, एंड रस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कोरोजन इन द इफ आई टेक द रेफरेंस ऑफ आयरन. अब एक बात ध्यान रखना, देयर इज़ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कोरोजन. रस्टिंग में हमेशा मेटल का जो वेट है वो क्या होता जाएगा? बढ़ेगा. लेकिन कोरोजन में मेटल का वेट जो है क्या धीरे धीरे क्या होता जाएगी? ख़त्म हो जाएगी. इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे कर सकते हैं? बाई अप्लाइंग पेंट बाई गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक कोटिंग. बाई एनोडाइजिंग मीन्स एल्यूमिनियम कोटिंग. ठीक है. और नंबर 4 बाई वार्निश. ये कुछ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है. कोरोजन की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस. ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस बाय क्लाइमेटिक फैक्टर इज कॉल्ड कोरोजन, एंड कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय 4 मेथड. बाय अप्लाइंग पेंट, बाय गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन मीन्स जिंक कोटिंग, एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम कोटिंग एंड वार्निश. इन चारों चीज़ों से अपन क्या कर सकते हैं? कोरोजन को मिटा सकते हैं. ठीक है भैया, ये चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो गया है. ठीक है. और वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हों तो इसको आप अपने मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो है क्या कहते हैं बटन दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलते रहें. और इसको अपनी फेसबुक वॉल और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और बच्चों के भी काम आ सकें. थैंक यू.